रोहेन और नेहा ने सुकून का सांस लिया। पुलिस ने आखिरकार मायावी को पकड़ लिया था। उसका आतंक का राज खत्म हो गया था। वे फिर से सांस ले सकते थे, या यूं कह लो कि उन्हें ऐसा लगा। ये बस थोड़ी देर की राहत थी, उस तूफान में शांति का एक पल जो अभी खत्म नहीं हुआ था। SR का रहस्य, जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था, अभी भी बना हुआ था। इट्स फाइनली ओवर, नेहा ने रोहेन के कंधे पर सर रखते हुए कहा। रोहेन ने उसे अपनी बाहों में लिया, लेकिन उसकी भौहें अभी भी चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। Is it though? We still don't know who SR is? उनकी राहत का ये पल रोहेन के फोन पर आए एक नोटिफिकेशन से टूट गया। एक अनजान नंबर से आया एक एन्क्रिप्टेड ईमेल। ईमेल खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक तस्वीर थी, एक धुंधली तस्वीर जिसमें एक आदमी का चेहरा साए में आधा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर धुंधली थी, ब्लर्ड, लेकिन चेहरा पहचानने लायक था। रोहेन ने उन तेज आंखों और उस क्रूर मुस्कान को पहचान लिया। विवेक? नेहा हांफते हुए बोली और हैरानी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। धोखा रोहेन के सीने में छुरी की तरह उतर गया। विवेक, उसका सबसे पुराना दोस्त, जिस पर उसे पूरा भरोसा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? यादें जो कभी अनमोल थीं, अब धोखे से रंगी हुई लग रही थीं। हंसी, राज की बातें, सब झूठ। लेकिन क्यों? विवेक ऐसा क्यों करेगा? इतनी बड़ी साजिश रचने का, उन्हें इतनी बेरहमी से सताने का क्या कारण हो सकता है? जब जवाब मिला तो वो पेट में घूंसे की तरह लगा। वो जवाब बीते हुए कल में दफन था, एक ऐसा जख्म जो रोहेन ने अनजाने में सालों पहले दिया था। विवेक ने जहर से भरे अपने इकबालिया बयान में अपना मकसद बताया। सालों पहले रोहेन ने अनजाने में एक बिजनेस डील अपने नाम कर ली थी, जिसका विवेक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसकी वजह से विवेक का प्रमोशन रुक गया, उसकी इज्जत चली गई और आखिर में उसकी शादी भी टूट गई। उसने अपनी बर्बादी का इल्जाम रोहेन पर लगाया और बदला लेने की कसम खाई। You took everything from me, रोहाइन। विवेक की आवाज जहर से टपक रही थी। उसके शब्द फोन के स्पीकर से गूंज रहे थे। Now, I'll take everything from you. इस खुलासे ने रोहेन को हिलाकर रख दिया। उसने कभी विवेक को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई थी, उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी थी, पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। विवेक ने क्रूरता की आखिरी हद पार करते हुए अपना मास्टर प्लान बताया। वो रोहेन को मायावी के जुर्मों में फंसाना चाहता था, उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। लेकिन नेहा, जो हमेशा की तरह समझदार थी, उसका अपना एक प्लान था, एक मास्टर प्लान। We need to play this smart, रोहाइन। We need to make him believe he's won, make him slip up. हमें चालाकी से खेलना होगा रोहेन। हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि वो जीत गया है, उसे कोई गलती करने पर मजबूर करना होगा। उनका प्लान रिस्की था, बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक खेल। लेकिन रोहेन का नाम साफ करने और विवेक को सजा दिलाने का यही एकमात्र तरीका था। कहानी का अंत एक सुनसान गोदाम में हुआ। विवेक, ये मानकर कि वो जीत गया है, सब कुछ कबूल कर लेता है। उसका इकबालिया बयान, जो एक छुपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, वो सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन जैसे ही पुलिस विवेक को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, रोहेन को एक खौफनाक एहसास हुआ। गोदाम, पूरा सेटअप, ये सब कुछ उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसकी नजर विवेक के बेल्ट पर लगे कीचेन पर पड़ी, एक कीचेन जो उसने पहले भी कहीं देखी थी। वो उसके भाई विक्रम की थी। दुनिया रोहेन के सामने घूम गई जब उसने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें धोखे और अविश्वास से भरी हुई थीं। विक्रम, उसका अपना भाई, वहां खड़ा था। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। Congratulations, रोहाइन। You've just exposed the wrong villain. बधाई हो रोहेन, तुमने गलत विलेन को बेनकाब कर दिया है।